एक ओपिनियन था कि सर एक वीडियो है जो इसके ऊपर है जो बनाया जाए, क्योंकि ज़रूर बनाएंगे। तो आज समय मिला है तो 17 बीपीएससी के ऊपर है जो बनाएंगे। अब है जो रिजल्ट नज़दीक की घड़ी आ रही है। कमेंट में अपनी बात को रखिएगा जो भी है। तो 17 बीपीएससी को लेकर हमें जो चर्चा है जो आपसे आपसे करेंगे। रिजल्ट लास्ट नवंबर में आएगा सर। हाँ सुमित जी, उम्मीद है कि 15 तारीख के बाद आपका नेक्स्ट वीक में अनएबुलेटेड कॉपी है जो आएगा। जैसे एग्जाम कंट्रोलर महोदय ने भी कहा था कि हम जो आपको 5 नवंबर के आसपास कॉपी दे देंगे, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में आपका कॉपी आ जाएगा। और स्कूटनी का करीब करीब काम खत्म हो चुका है। और 15 नवंबर से 20 नवंबर से मैंने समझिए कि आपका रिजल्ट डे है जो स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी दिन है जो फिर है जो रिजल्ट है, क्योंकि नवंबर दिसंबर में ऑलरेडी इंटरव्यू का डेट बीपीएससी ने ऑलरेडी रख चुका है। तो उम्मीद रखिए कि नवंबर लास्ट लास्ट तक है जो आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा। राहुल राय जी कर रहे हैं 71 पीटी का रिजल्ट कब आएगा सर? आप 12, 11, 12, 13, 14 जो भी है इस टाइम में है जो आ जाएगा। अब तो है नहीं, आपकी कॉपी चेक हो गई है। अब टेंशन क्या है, 10-5 दिन रुक जाइए, वो भी है जो आ जाएगा। ईबीसी मेल का सेफ स्कोर भाई, अब इस पर चर्चा अब मत कीजिए। अब आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैंने जो कटअप बताया है वही कटअप को लेकर चलिए, है ना। तो 17 बीपीएससी मेंस को लेकर है जो आज हम चर्चा करेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अपनी बात को कमेंट में है जो रखिएगा। तो 17 बीपीएससी इंटरव्यू के लिए जो भी बहुत इस बार है जो कम से कम 56 से 57 सौ रिजल्ट है जो होने जा रहा है। 5600 से 5700 रिजल्ट है जो होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए आप सिंपल सा करंट अफेयर्स के साथ अपने बायोडाटा को देखिए, बाकी इधर उधर करने की कोई ज़रूरत है जो नहीं है। समझ गए। इस पे जो बात करेंगे, ये नंबर है पेपर पीडीएफ, और किसी भी चीज़ के लिए जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, तो 17 बीपीएससी मेंस से रिलेटेड जो भी था उसके बारे में है जो चर्चा है जो करेंगे। 17 बीपीएससी मेंस रिजल्ट क्या होगा, बहुत लोगों के मन में अब यही है जो चलता होगा ना। जो भी है जो मेंस लिखे हैं, जिनके दिमाग में तो यही सब बात चल रही होगी कि क्या होगा। प्रश्न चिन्ह, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे होंगे, है कि नहीं। बहुत सारे हैं जो प्रश्न है जो आपके दिमाग में आ रहे हैं। हो सर रिजल्ट कब आएगा, कोई आइडिया नहीं लग रहा है। क्या चीज का रिजल्ट का भाई? समझ गए क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह है, दिमाग में सर्च कर रहा है। बहुत सारी बात की है जो क्या होगा, क्या लिखे हैं, किस तरह का नंबर आएगा, बहुत सारी बातें हैं जो आपको चल रही होगी। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। उम्मीद क्या है, क्या उम्मीद है ना। उम्मीद क्या रखे हैं जिसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हर एस्पेक्ट पे बात करते हुए आपके साथ आगे हम बढ़ेंगे। मेंस का तो है आपका 15 नवंबर से किसी भी समय आ जाएगा रिजल्ट, कोई टेंशन मत लीजिए। 15 नवंबर के बाद उम्मीद क्या है, रिजल्ट 5600 के आसपास रिजल्ट आएगा। 2.6 गुना है जो रिजल्ट आता है, ये बढ़कर हो सकता है 2.7 भी हो जाए, 2.8 भी हो जाए, कोई ज़्यादा नहीं है। 2035 सीटें हैं। समझ गया, इस तरह के कंडीशंस बनते हैं। मार्किंग क्या हुआ है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्किंग क्या हुआ है। लिबरल मार्किंग हुआ है, टफ मार्किंग हुआ है, इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं रहता है, बहुत गोपनीय रहती है। ये कोई नहीं बता सकता है कि मार्किंग का पैटर्न है जो क्या रहा है। समझ गया, ये कोई नहीं बता सकता है। जब लिबरल मार्किंग होगी तो मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, टफ मार्किंग होगी तो मार्क्स है जो आपको कम मिलेंगे।
चलिए आगे है जो हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए आप हमारे साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप करेंट अफेयर्स के साथ जो एक 1 ईयर्स का जो करेंट अफेयर्स है वो पेपर पीडीएफ है, वो पेपर पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होगा इंटरव्यू के लिए भी। वो हमारे साथ जुड़कर है जो इंटरव्यू के लिए भी है जो ले सकते हैं। आप उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप है जो पढ़कर, सिर्फ पढ़ना है, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। मेंस दे रहे होंगे तो लिखिएगा तो फायदा करेगा। सिर्फ है जो आपको उस जो पेपर हम देंगे वो उसको पढ़ लेना है। उसका हम थोड़ा सा झलक है जो आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का है जो इंटरव्यू के लिए हम छोटे छोटे पॉइंट्स है जो बनाए हुए हैं, समझ गए ना। और ये है जो आपका करंट अफेयर से पूरा रिलेटेड है, समझ गए। इसको आपको थोड़ा सा रीडिंग मार देना है, समझ गए। रीडिंग, अब H1 वीजा के बारे में पूछेगा कि क्यों है जो भारत पर इफेक्ट पड़ेगा, भारतीय पेशेवर पर क्यों इफेक्ट पड़ेगा, IT सेक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ गए। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है वो है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम करेगा। अभी है जो दोस्तों लिंगानुपात को लेकर भी क्वेश्चन से जो पूछे जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र का भी हाल फिलहाल में चर्चा हुआ, इजराइल, अफगानिस्तान, भारत, तो सब है जो आपको छोटे छोटे 2-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा मेंस के लिए। तो ये पीडीएफ है, मेंस वाले ले सकते हैं। बिहार में मतदान है, 6 और 11 नवंबर को मतदान है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए ना। क्या पहल किया गया है, डिजिटल मतदान का क्या महत्व है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। SIR जो हुआ है, इंटेंसिव रिव्यू जो हुआ है, इसके पीछे क्या रीजंस है जो बिहार से स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ से है जो आपको क्वेश्चंस है जो बन सकते हैं। तो आप हमारे साथ ये पीडीएफ है जो इस नंबर पर है जो ले सकते हैं, समझ गए। ये आपके लिए, इसमें बिहार को विशेष कर है जो ऐड किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, समझ गए, इंटरव्यू के लिए। तो ये सब चीज छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको, बिहार एक आपदा है, बिहार में संपदा होते हुए भी आपदा है। कैसे आपदा है, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, यहाँ के IT पॉलिसी, खेल पॉलिसी जो है, टूरिज्म पॉलिसी, आप जब अधिकारी बनिएगा तो बहुत सारी है जो आपके हाथ में कार्य रहेंगे, तो कैसे है जिसको डील कीजिएगा। तो ये सब चीज है जो सब यहाँ से है जो आपको मिल जाएगा। भारत बांग्लादेश की अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, समझ गए। अमेरिका का बदलता रवैया भारत के लिए आपदा में अवसर क्या है, क्या लिखा हुआ है, सब चीज है जो इसमें है जो आपको मिल जाएगा। तो एक करेंट अफेयर्स भी है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप इंटरव्यू के लिए इसको ले सकते हैं, मेंस में भी ये काम करेगा, ये आपको मेंस में भी काम करेगा, आप इसको है जो ले सकते हैं, समझ गए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी दिल्ली में जो बहुत सारे AQI है जो 400 450 से ऊपर चला गया है ना, इसके बारे में भी क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे है जो अभी बिहार में बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं जो घोषणा पत्र हुआ उस योजनाओं को क्या मतलब है, हर घर नौकरी का वादा क्या दे सकती है सरकार, इस तरह से जो क्वेश्चंस बनेंगे तो सब है जो इसमें है जो आपको है जो मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो मेंस वाले, इंटरव्यू वाले हैं जो आप इसको जो ले सकते हैं। चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ इंटरव्यू वाले पर थे कि इंटरव्यू में है जो क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा है जो आपको कर दी हम। तो हम लोग यहाँ पर थे, ए पेपर पीडीएफ 1 ईयर्स करंट अफेयर्स को ले लीजिएगा ज्वाइन करने के लिए 9673258226 पे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब है जो स्टूडेंट वर्सेस एग्जामिनर, स्टूडेंट क्या सोचता है, एग्जामिनर क्या सोचता है, इसके बारे में चर्चा है जो करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब है जो देखिए क्या है कि GS1, जो GS1 में क्या चैलेंजेज रहे थे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या चैलेंजेज है जो GS1 में है जो रहे थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके लिए। कि सबसे बड़ा फैक्टर जो है 17 BPSC में GS1 ही है जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो बन रहा है, जहां मार्क्स लोग उठाते थे, और इस बार है जो सिनारियो है जो उसके उलट है जो रहा, समझ गए। ये इंपॉर्टेंट है कि सिनारियो है जो इस बार है जो उलट रहा, क्या चैलेंजेज रहे स्टूडेंट के बीच में, और एग्जामिनर है जो उस पर जो क्या रिएक्ट किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे। GS1 के चैलेंज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, DI जो था सबसे बड़ा चैलेंजिंग था इस बार का, जिसमें आपको संभलने का मौका नहीं मिला, संभलने का मौका है जो दोस्तों है जो नहीं मिला। आप ईगो पर लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस को आप क्वालिटी के साथ मैनेज किए है ना, को आपका पेपर नहीं रहा, आप टेंस में आ गए, स्ट्रेस में आ गए,
तो बहुत सारी चीजें जब स्ट्रेस में आती है तो बहुत चीज भूल जाते हैं लोग लिखते समय। जब आपको दिमाग में एक साइड में अगर किसी दूसरी बात चल रही हो, दिमाग तो एक ही है, काम कर रहा है वहां पर ही, आप आधा दिमाग लगा के डीआई का क्या हुआ है, ये हुआ है, बहुत सारी चीज चल रही है, तो वहां पर आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है। समझ गए आप? है जो जो आप प्रोडक्टिविटी आप देना चाहते हैं, जो उत्पादन देना चाहते हैं एग्जाम में, वो है जो आपका डिक्लाइन हो जाता है, वो आप नहीं दे पाते हैं। समझ गए? तो क्या हुआ कि चैलेंज, सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज था डीआई को लेकर। दूसरा था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है जो करने में समस्या आई है लोगों को, इसमें है जो नो डाउट है कि बहुत लोग है जो 1.5 घंटा तक है जो डीआई बनाते रह गए, और 1.5 घंटा में आप क्वेश्चन है जो लिख रहे हैं, क्या लिखे होंगे ये आप देखे होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं है जो जान सकता है ना। तीसरा है क्वालिटी आंसर। क्वालिटी आंसर से यहां पर कहीं ना कहीं है जो आप माइनस जरूर हुए होंगे। क्वालिटी आंसर सब चीज नहीं मिल पाता है, हर चीज हर समय आपको नहीं मिल पाएगा। जब उस तरह की स्थिति में आप क्वालिटी आंसर से जरूर है जो मैनेज जरूर किए होंगे, एकदम 100% ये चीज है। तीसरा चीज है कि रिपीट क्वेश्चन जो हिस्ट्री में हुआ, ये भी है जो आपके लिए कहीं ना कहीं है जो डेंट जरूर किया है। जो रिपीट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हल्के में लेते हैं। अगर पिछले साल का रिपीट क्वेश्चंस अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा आप उस चीज को हल्के में लेते हैं कि हाँ यार नहीं पूछा जाएगा। समझ गए? तो वो भी है जो आपके लिए थोड़ा सा डेंट का काम है जो जरूर है जो करेगा। चौथा जो करंट अफेयर्स, जो 2 ईयर प्रीवियस ईयर का करंट अफेयर्स जो पूछ दिया था, और करंट नहीं था, वो पूरा पॉलिटी था आपका। जो करंट जो पूछा गया था पूरा पॉलिटी था, उसको आप सही से मैनेज करने में भी कहीं ना कहीं आपको समस्या जरूर आई होगी। जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। पेज कम पड़ गया था, डीआई में पेज कम पड़ गया था, आंसर शॉर्ट करने पड़े थे। आप जब लिख रहे होंगे तो आंसर शॉर्ट करने पड़े थे। क्वेश्चंस पूरा नहीं हुआ। बहुत लोगों का कहना था कि सर क्वेश्चन से जो पूरा नहीं कर पाए हैं। अब इसके ऊपर है जो मार्क्स जब आप निकालेंगे तो आप अपने स्तर से बताइए, जो भी देख रहे हैं, कि क्या आपका मार्क्स है जो GS1 में आना चाहिए। आप अपने स्तर से कहा कि देखिए, आप एग्जामिनर से ज्यादा खुद एग्जामिन है। समझ गया ना? आप अपने पेपर को खुद जांच सकते हैं कि हम क्या लिख के आए हैं, है ना, कि क्या हो सकता है। तो एग्जामिनर जो रिएक्ट करेगा वो सेम आप रिएक्ट है जो कीजिएगा। अगर आपको कॉपी जांच करने के लिए दिया जाएगा तो आप उसी तरह के रिएक्ट फिर करेंगे आप। तो आप अपना बताइए कि क्या है जो आपका GS1 में मार्क्स आना चाहिए इस तरह के कंडीशंस में। चैलेंजिंग डीआई, टाइम मैनेजमेंट लेस हुआ, क्वालिटी आंसर लेस हुआ, रिपीट क्वेश्चन हिस्ट्री का हुआ, करंट अफेयर्स 2 साल प्रीवियस ईयर का पूछ दिया था, पेज कम हुआ, आंसर शॉर्ट करने पड़े, क्वेश्चंस पूरा नहीं हुआ, तब मार्क्स है जो क्या होगा। हर तरह के डायरेक्शंस क्या हो रहे हैं, हर तरह के डायरेक्शन डिक्लाइन की ओर इशारा कर रहा है। हर तरह के, है ना, जितने भी सिनारियो हैं सब है जो डिक्लाइन की हो, तो मार्क्स कभी भी आपको अप होगा। मार्क्स कभी भी अप हो सकता है, बताइए आप। जब इस तरह के कंडीशंस बन रहे हैं, आपका सिनारियो है जो सब है जो निगेटिव डिक्लाइन की ओर जा रहा है, तो मार्क्स कभी भी है जो अप होगा। कमेंट कीजिएगा यस या नो। 145 मार्क्स, चलिए बहुत बढ़िया। 145 मार्क्स इन्होंने है जो बताया है। कौन है? सूरज, क्या नाम है उनका? सूरज क्रूज, क्रूज क्या नाम है? कुराज, नाम भी भयानक है यार आप। 145 मार्क्स है जो इन्होंने है जो किया है। तो एक चीज है समझ लीजिए कि एवरेज मार्किंग जो है यहाँ पर 135 से लेके 140 मैंने भी रखा है। समझ गए? 135 से लेके 140, जहां से आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। टॉपर किसी तरह का एग्जाम हो, टॉपर हमेशा है जो 160 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। इससे है जो आपको ये नहीं है कि हम मार्क्स गिरा के नहीं बोल रहे हैं। टॉपर जो रहेंगे ना, 160 मार्क्स लाएंगे, चाहे किसी तरह का क्वेश्चन पूछ दे, दुनिया का ईरा रोरा पत्थर काहे न हो, वो भी 160 मार्क्स लाएंगे। समझ गए? लेकिन है जो जहां से आपका इंटरव्यू कॉल होगा, 135-40 मार्क्स बहुत है। सही है कि नहीं? कमेंट कीजिए। आर्यभट्ट 125 सर, 125 ठीक है। सबका अपना अपना है। जो है हमने है जो अपने अनुसार से जो कट ऑफ निकालने के जो निर्धारण जो मैंने किया, वो आपका 135 से 140 मार्क्स। समझ गए?
ये है जो GS1 का है जो सिनारियो था, समझ गया ना। GS2 के सिनारियो पर आ जाइए। GS2 के सिनारियो पर प्रेशर आफ्टर GS1, सबसे बड़ा आपको क्या बनाया, GS1 ने है जो प्रेशर बनाया, सबसे बड़ा प्रेशर क्या बनाया आपको, GS1 ने है जो आपको प्रेशर बनाया है ना। GS1 उसके प्रेशर ने आप GS2 है जो पेपर है जो लिखे है ना, प्रेशर में लिखे। GS1 का जो प्रेशर था GS2 पर है जो जरूर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चंस मॉडरेट थे, इसमें है जो कोई कहने की जरूरत नहीं थी। टाइम मैनेजमेंट यहां भी करना, क्योंकि है जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछ दिए गए थे, शायद साइंस एंड टेक में था ज्यादा, हमें अब उतना याद नहीं है, शायद साइंस एंड टेक में ज्यादा था। करेंट अप्रोच के साथ है जो टोटल क्वेश्चंस को पूछा गया था, चाहे आप पॉलिटी के क्वेश्चंस हो, चाहे आप ज्योग्राफी वाले पार्ट में एक आध छोड़ दीजिए, तो टोटल करेंट अफेयर्स अप्रोच था। तो 17 में जिनका करेंट अफेयर्स आप अच्छा किए होंगे, निश्चित रूप से इस एग्जाम में उनको है जो एज है जो मिल रहा है, इसमें है जो कहने की कोई बात नहीं है। जिनका करेंट अफेयर्स अच्छा होगा वो है जो एज है जो जरूर है जो लिए होंगे 17 बीपीएससी में, चाहे GS1 में हो, चाहे GS2 में हो, चाहे आप एसए में हो, सब जगह आप करंट अफेयर्स के चलते हैं जो एज जरूर लिए होंगे आप। चलिए, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इकोनॉमिक्स लेस क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, इकोनॉमिक्स था ही नहीं, और बीपीएससी में ज्यादातर लोग है जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, स्टैटिक इकोनॉमिक्स को ज्यादा पसंद करते हैं, समझ गया। लेकिन ये है जो इस बार है जो पूरी तरह से जो निकाल दिया था, और है जो ज्योग्राफी कोर पार्ट को है जो थोड़ा सा पूछ लिया गया था, ज्योग्राफी कोर पार्ट को है जो थोड़ा सा पूछ लिया गया था। और जो कोर पार्ट था वो भी है जो समझिए कि एकदम उसी तरह से था जिसके अप्रोच आपके बहुत ज्यादा डायमेंशंस फुल थे, चाहे प्रादीपीय भारत वाला क्वेश्चन हो, चाहे आप मिट्टी वाला क्वेश्चन हो जिसमें आधा का तो समझ में नहीं आया है कि क्या लिखना है उस सवाल में, एक ही पार्ट लिख के आया है, तो वहां पर आप जरूर कहीं ना कहीं है जो आपको माइनस है जो वहां दिखाई दे रहा है, समझ गए। साइंस एंड टेक पूरा करंट अप्रोच में था, समझ गए। नए नए स्टेम सेल के बारे में, फिर है जो दोस्तों है जो फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पूछा गया था, लेकिन फूड सिक्योरिटी के बारे में बहुत लोग लिख के आ गए, स्टेम सेल के बारे में। तो एक है जो डायनेमिक अप्रोच का है जो क्वेश्चन था, जिसको आप फ्रेम आप वहीं कर सकते थे। आपने प्रैक्टिस अच्छा किया होगा तो आपने जरूर अच्छा लिखा होगा, समझ गए। तो ये है जो आपका GS2 सिनारियो है। GS2 में आप कितने मार्क्स देते हैं आप बताइएगा। GS1 के मार्क्स तो आप लोग के आगे 140 नंबर कोई बताए कि सर 140 नंबर के आसपास आना चाहिए, समझ गए। GS2 में आप कितना मार्क्स दे सकते हैं, जो हम विश्लेषण कर रहे हो विश्लेषण सही है कि नहीं ये भी बताइएगा। GS2 में आप कितने मार्क्स दे सकते हैं, कमेंट में अपनी बात को कमेंट में रखिएगा। GS2 में बताइए अपने मार्क्स कितने। GS1 में 140 मार्क्स बोले आप लोग, GS2 में बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए। GS2 के मार्क्स आप लोग जरूर एक दो भी जो भी कमेंट कीजिएगा उसी के अनुसार से, आप ही के अनुसार से हम आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, GS2 में क्या आ गया, किन्होंने क्या लिखा। लक्ष्मी शर्मा जी का कहना है 125 से 128, बहुत अच्छा लक्ष्मी जी, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, 125 से 128 बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। और किन्हीं का आएगा, सर स्टेम सेल नहीं था, हाँ स्टेम स्टेम सेक्टर से था, साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शायद यही था। आप लोग एग्जाम दिए होंगे, लेकिन मुझे जो याद था तो मुझे साइंस टेक्नोलॉजी है ना, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। उस समय एक योजना है जो भारत सरकार एक योजना आई थी, उसमें है जो ये बहुत ज्यादा है जो यूज था उसमें स्टेम का। और बेंगलोर में प्रधानमंत्री का एक डिजिटल इनोवेशंस करके था, उसमें है जो बहुत चर्चा में था ये महिलाओं के लिए। बोइंग सुकन्या करके एक योजना चली थी उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसीलिए वहीं से क्वेश्चन है जो उठा के पूछ दिया था। शायद मुझे जो लग रहा है कि वही स्टेम था, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यही था ना।
चलिए, राहुल राज जी कर रहे हैं 130 नंबर, आर्यन कर रहे हैं 130 सर, सूरज 130, चलिए ठीक है, 125 28 जो बोल रहे हैं 120, सुमित सोनू जी कर रहे हैं 120। चलिए, मैंने एरिया वही चीज है जो आप हम जो मुझे जो लग रहा था आप उसी एरिया में है जो आप अपना आंसर दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, सही बात है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका जो कंडीशंस जो हम बताए कि जो कंडीशंस सही है कि नहीं है, जो आप रियलाइज किए कि नहीं रियलाइज किए, जो हम बता रहे हैं एग्जाम में आप फील किए थे कि नहीं फील किए थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सुमित सोनू जी 120 से 125, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। चलिए, एस्से का जो पार्ट है, एस्से का पार्ट है, एस्से का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, समझ गया ना। एस्से का जो पार्ट रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, समझ गया। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कलर अलग हो गया। चलिए, इससे तीसरा है जो हम इससे तीसरा पार्ट को जो इससे ली है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी हमेशा रहा है, रूमर्स रहे हैं, क्या रहे भगवान जाने, लेकिन है जो इंग्लिश वर्सेस हिंदी रहा 69 में, जिस प्रकार से देखे उस प्रकार की स्थिति आगे बनेगी कि नहीं बनेगी। सर GS1 में 165 आएगा मेरा, प्रभात रंजन जी बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। अभी अभी इससे में 150 इंग्लिश वर्सेस हिंदी। अब है जो आने दीजिए, डिपेंड अपॉन योर लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज का प्रयोग किए हैं इससे लिखने में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब एग्जामिनर आपके एस्से को पढ़ता है तो आपकी भाषा शैली को देखता है, ये है ध्यान रखिएगा, समझ गए ना। आपकी भाषा शैली ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप क्या लिखे हैं वो डिजंट मैटर, वो सब कुछ नहीं देखता है, क्या आपने डेटा दिया फेटा दिया उससे कोई मतलब नहीं है, आपकी भाषा शैली कैसी है, भाषा शैली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हिंदी विल बी गेट मोर मार्क्स देन इंग्लिश, अच्छा वो हमेशा रहेगा ही। थोड़ा सा हिंदी में बहुत लोग क्या करते हैं कि बाकी पेपर को इंग्लिश में देते हैं लेकिन एस्से को हिंदी में देते हैं, क्योंकि जो निबंध का जो पाठ है ना हिंदी में वास्तविक है, जो उसकी भाषा शैली बहुत ही मधुर है, मृदुभाषी है, गंभीर व शैली है इसमें लिखने की, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है लिखने में, समझ गया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आप कोशिश कीजिए कि इंग्लिश वाले हैं तो आप हिंदी में एस्से को लिखे आप। समझ गया, इससे जनरल नॉलेज नहीं है, बार बार कहा जाता है कि इससे जो है जीके जीएस नहीं है, आप कभी भी है जो जीके जीएस को बनाने का प्रयास है जो नहीं करिए, आप अपनी भाषा को सदी हुई भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, बहुत ज्यादा है जो इंपॉर्टेंट है। तो जीके जीएस बनाने का एकदम कोशिश मत कीजिए, डेटा जितना ही नहीं है कि डेटा जितना भर दिए उससे है जो आपकी लय बिगड़ जाती है, समझ गए। जीके में आपकी लय बिगड़ जाएगी जब डेटा आप देने लगेंगे ज्यादा, तो आप उस भाषा को उसमें तोड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि जो आपका जो थर्ड सेक्टर है भोजपुरी वाला जो पूछा जाता है, तो आप जब उसके अर्थ लिख रहे हैं ना, तो अर्थ अगर आप भोजपुरी में ही लिख दें तो एक आपकी संस्कृति जो है अटैच करता है एग्जामिनर के साथ, समझ गए, अटैच करता है। जब इसके अर्थ लिख रहे हैं तो रहेला बा ये सब चीज है जो यूज कर दीजिए कि एग्जामिनर अगर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं है जो इस भाषा के साथ इसका जुड़ाव जो है गहरा है। तो इस अटैच करने का है जो प्रयास है जो करना चाहिए, जिससे जो नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। कट ऑफ बताइए सर मेंस का, जरूर बता देंगे, जरूर बता देंगे, जो कोशिश है आपके साथ। चलिए, जो भी देख रहे हैं आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, चौथा है कि कट ऑफ, जिसके बारे में आप बोल रहे थे, हमने है जो कट ऑफ आप ही के अनुसार से है जो रखने का प्रयास किया है, आप देखकर बताइए। मेरा 180 आएगा, हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, 180 आएगा तो और अच्छी बात है ना यार। चलिए, तो ये है जो कट ऑफ है जहां से आपका रेंज है, जो इंटरव्यू कॉल का ये रेंज है, ये इंटरव्यू कॉल का रेंज है आपका। यहां से आप इस नंबर पर आ रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल का रेंज है, यहां से आप जर्नल में इंटरव्यू कॉल को है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। जीएस अथी में आपका GS1 में
140 नंबर, GS2 में 120 नंबर और एसए में आपका 150 नंबर। ये है जो आपका इंटरव्यू कॉल का है जो सिल्वर लाइन है। अगर आप टॉपर के मार्क्स को अगर देखा जाए, टॉपर के मार्क्स को अगर देखा जाए तो 160 नंबर GS1 में, 145 नंबर GS2 में और 190 नंबर आपका एसए में। ये टॉपर के मार्क्स हैं जो 495 है। और बताइए कि ये जो आप इसमें सेटिस्फाइड है कि नहीं, आप बताइएगा। ये है जो आपका इंटरव्यू कॉल मार्क्स का सिल्वर लाइन है, ये टॉपर का है जो आपका मार्क्स का सिल्वर लाइन है। चलिए, अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, जो भी है अपनी बात को कमेंट में रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। समझ गए? तो ये है जो आपका कट ऑफ लाइन जो था, कट ऑफ लाइन है जो हम बताने का प्रयास करें। इंटरव्यू के लिए जो पेपर पीडीएफ जो मैंने दिखाया है, वन ईयर का करेंट अफेयर्स, इसमें शॉर्ट किया गया है, इंटरव्यू के लिए बनाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके है जो इंटरव्यू का, कहीं कुछ मत करना है। इंटरव्यू के लिए आपको फर्स्ट करेंट के जो वर्तमान में करेंट के जो पार्ट चल रहे हैं उसको, सेकंड है जो अपना पर्सनालिटी के ऊपर काम कर लीजिए। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, हवा हवाई में रहिएगा, दिक्कत हो जाएगा। समझ गए? ज्यादा है जो इधर उधर करने की जरूरत है जो नहीं है। इंटरव्यू में आप 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस का जवाब नहीं भी दिए तो ये भी पॉजिटिव है जो आपके लिए बन जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब क्वेश्चंस का आंसर आपको आए। आप इतने ज्यादा आर्जवट नागार्जुन नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड में है जो सभी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। आप जो अपने आप को ओवर रीच करने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए घातक साबित होगा। आत्मघाती हमला कर लीजिएगा अपने ऊपर। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड के सामने कभी भी है जो ओवर रीच नहीं होना है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। कॉन्फिडेंस आप मुस्कुराते हुए कर सकते हैं, एग्जामिनर समझ जाएगा, लेकिन आप थेथराई कीजिएगा, यस सर, नो सर, हाँ सर कर रहे हैं, आ रहा है, तो थेथराई कीजिएगा तो आप खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। इसलिए थेथराई नहीं करना है, वहां पर ही आराम से है जो वहां पर है जो नहीं आ रहा है, सॉरी सर नहीं आता है, बस ये सब चीज है जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ गए? तो आप पीडीएफ के लिए इस नंबर पे है जो कंसल्ट कर सकते हैं। मेंस का भी है, मेंस में अगर 71 दे रहे हैं तो आप मेंस में भी है जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर पीडीएफ अलग है। एईडीओ के लिए भी है जो करंट अफेयर्स है जो अलग से बनना है। एईडीओ के लिए जो भी अगर एईडीओ जो दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी है जो मात्र है जो 151 रुपया में है जो एईडीओ का करंट अफेयर्स मिल रहा है। और भी एग्जाम के लिए वो काम कर जाएगा, 72 के लिए भी काम कर जाएगा वो। समझ गए? तो यही था विश्लेषण जो था, यही था 17 को लेकर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ है जो जुड़ सकते हैं। समझ गए? थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नंबर है उस पर कंसल्ट कर लीजिएगा। मेंस के लिए 71 मेंस के लिए भी है जो आंसर राइटिंग 4 बैच स्टार्ट हो गया है, 3 बैच ऑलरेडी चल चुके हैं। दूसरा है एईडीओ के लिए करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बीपीएससी टाइप का करंट अफेयर्स मात्र 151 रुपया में, और इस 72 में भी है जो काम करेगा। ये उस तरह से जो बनाया गया है। बिहार एसआई भी दे रहे हूं, सब में काम करेगा। बिहार एसएससी सब में काम करेगा, एकदम डायमेंशनली बनाया गया है। समझ गया है? और तीसरा है आपका जो पेपर पीडीएफ मेंस के लिए, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो वो भी है जो दोस्तों है जो आपको उपलब्ध हो जाएगा। सबको इस नंबर पे थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। फिर है दोस्तों नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। जो भी देखना है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर है जो समाप्त होता है।